हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी 65 साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग जो है जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए अपने उस प्यारे से टॉपिक के पास चलते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए जो कहें तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह जो टॉपिक है ये क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड के बच्चों को कहें तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है हर वर्ष जो है किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनन क्या होता है, जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जनन क्या होता है और जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो अगर हम कहें जनन के बारे में, तो जनन जो होती है एक जैविक प्रक्रिया होती है, जिसमें जो होता है जीव जो होता है अपने ही तरह नए संतान को उत्पन्न करता है। और ये जो जनन की प्रक्रिया होती है निरंतर चलती रहती है। इससे जो है वो जो जीव होता है अपनी जाति को जो है वो लगातार जो है बढ़ाता रहता है। तो आइए हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि जनन क्या होता है। तो हम यहाँ अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे जनन एक जैविक प्रक्रिया होती है। जनन एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई जीव अपने तरह ही नए जीव का निर्माण करता है। मतलब जनन में जो है हम कहें तो जो जीव होते हैं वो अपने तरह ही नए संतान को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं जनन की प्रक्रिया में नर तथा मादा जीव भाग लेते हैं। मतलब अगर हम कहें कि ये जो जनन होता है, जनन की प्रक्रिया में जो है हमारे नर और मादा जो जीव होते हैं यही भाग लेते हैं। अगर आप यहीं पे हम कहें कि ये जो हम लोग का जनन होता है ये कितनी विधियों से होता है, तो हम लोग जो है लिख लेंगे, यहाँ पे हेडिंग कर लेंगे जनन की विधियां। तो मुख्यतः अगर हम बात करें तो जनन जो होता है हम लोग लिख सकते हैं कि जनन मुख्यतः, या लिख सकते हैं जनन दो प्रकार से होता है। ठीक है, तो जनन जो है मुख्यतः दो प्रकार से होता है। कौन कौन से भाई इनके प्रकार हैं, तो पहला मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। पहला हम लोग का है अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और वहीं अगर सेकेंड की बात करें तो हमारा होता है लैंगिक जनन, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः जो है जनन की दो ही विधियां होती हैं, एक अलैंगिक जनन होता है और एक हम लोग का जो है लैंगिक जनन होता है। अगर अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन जो होता है यह हम लोग का जो होता है जो निम्न वर्ग के अकशेरुकीय, निम्न वर्ग के जो अकशेरुकी जंतु होते हैं तथा कुछ पौधे, ठीक है, कुछ पौधे जो होते हैं उनमें जो है ये अलैंगिक जनन की जो है प्रक्रिया होती है। अगर यहीं पे लैंगिक जनन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यह जो होता है
उच्च वर्ग के जंतु तथा पौधों में पाई जाती है। ठीक है, अलैंगिक जनन जो होता है वो हम लोग का जो है निम्न वर्ग के जो अकशेरुकी जंतु होते हैं, जैसे हम कहें पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इन सब की बात करें तो इनमें हम लोग कह सकते हैं पाया जाता है, और कुछ निम्न वर्ग के जो पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है। और वहीं पे अगर लैंगिक जनन की बात करें तो ये हमारा उच्च वर्ग के जंतु जितने भी होते हैं, जैसे स्तनधारी जो वर्ग के जंतु हैं उनमें, या मानव जो होते हैं उनमें जो है ये लैंगिक जनन पाया जाता है। अगर यहीं पर हम अलैंगिक जनन की अगर बात कर लें कि अलैंगिक जनन का जो वर्गीकरण है, अलैंगिक जनन का जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहीं पे कि अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से इनके भाग हैं, तो यहीं पे हम लोग जो है लिख लेते हैं। नंबर 1 हम लोग का होता है विखंडन होता है। नंबर 2 की बात करें तो हमारा होता है खंडीभवन होता है। और तीसरे की बात करें तो हम लोग का होता है मुकुलन। चौथे की अगर बात कर लें तो हम लोग का होता है बीजाणु जनन। और पांचवें की बात कर लें तो हम लोग का होता है कायिक जनन। ठीक है, और यहीं पे एक और होता है छठे नंबर पे, जिसको हम लोग पुनरुद्ध भवन कहते हैं। ठीक है, विखंडन को हम लोग इंग्लिश में जो है फिजन कहते हैं, और खंडी भवन की बात करें तो इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, और मुकुलन की बात करें तो इसको बडिंग कहते हैं, और बीजाणु जनन को स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, और कायिक जनन की बात करें तो इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, और लास्ट का हम लोग का जो पुनरुद्ध भवन है इसको रीजनरेशन कहते हैं। तो ये जो हमारे 6 प्रकार के जो हैं अलैंगिक जनन के जो प्रकार हैं ये बड़े ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है पूछ लेता है कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो अलैंगिक जनन की यही जो हैं 6 विधियां होती हैं: विखंडन, खंडीभवन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक जनन और पुनरुद्ध भवन। ठीक है, अगर यहीं पे अगर हम बात कर लें लैंगिक जनन की, अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन जो है ये हमारा क्या होता है, मैं यहीं पे जो है साइड में जो है लैंगिक जनन का यहीं पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि लैंगिक जनन में क्या होता है। तो लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन में जो है जो नर और मादा होते हैं, रेड से हम लोग बना लेते हैं कि जो नर होती है या जो नर होते हैं और जो मादा होते हैं। ठीक है, तो नर के जो कह सकते हैं युग्मक होते हैं, जैसे नर का युग्मक जो होता है ये हमारा शुक्राणु होता है, और यहीं अगर मादा के युग्मक की बात करें तो हमारा जो होता है ये अंडाणु होता है, और दोनों ही हम लोग के जो होते हैं वो अगुणित होते हैं। ठीक है, सिंगल होते हैं। जब नर के युग्मक और मादा के युग्मक जो है आपस में जो है मिलते हैं तो वो बनाते हैं युग्मनज, जिसको इंग्लिश में हम लोग जाइगोट कहते हैं। ये हम लोग का जो होता है द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को हम लोग जो है क्या कह लेते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। यही युग्मनज जो है आगे चल करके हमारा जो है भ्रूण का जो है निर्माण करता है, और इसी भ्रूण से जो है हमारा नया संतान बन जाता है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इनके जो युग्मक होते हैं वो आपस में संलयित होते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हम अलैंगिक जनन की बात कर लें तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि कोई एक ही जीव या नर या मादा जो है उनसे ही नए संतान का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये था हम लोग का जनन और जनन की विधियां।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।